दिसंबर 2009 राजकुमार हिरानी 3 इडियट लेकर आते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 दोस्तों की कहानी है। रेंचो, फरहान और राजू। कॉमेडी और इमोशन से भरी इस फिल्म के कई डायलॉग सुपर हिट हो गए। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे के वो डायलॉग कि लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो लोग कुचल के आगे निकल जाएंगे। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। ये लाइन आज भी हर इंजीनियर की मॉर्निंग अलार्म बन चुकी है। और वायरस बने बोमन ईरानी जब रेंचो से पूछते हैं ऐसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? रेंचो कहता है नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था, मैं तो ये बता रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। थ्री इडियट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो हर इंजीनियर की हकीकत थी। रेंचो का वो डायलॉग हर किसी के मुंह पर चढ़ गया कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस छक मार के पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यही वो लाइन है जिसने लाखों इंजीनियर्स की सोच बदल दी। ऐसे ही 2 बेहद टैलेंटेड दोस्त मुकुल और भास्वत की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको सुनाऊंगा, जिन्होंने इंजीनियरिंग में बड़ा धमाका कर दिया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, कभी इंजीनियर बनने का मतलब था समाज में सबसे ऊपर खड़ा होना। जिस घर में बेटा इंजीनियर बन जाए वहां मिठाई बंटती थी, गांव का नाम रोशन होता था और माँ बाप की आंखों में वो प्राउड झलकता था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बच्चे के पैदा होते ही हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन समय ने करवट ली और देखते ही देखते जमाना बदल गया। आज वही इंजीनियरिंग मजाक बन चुकी है। धरती पे 75% पानी है और 25% इंजीनियर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया 2025 की रिपोर्ट माने तो देश के 83% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ना नौकरी लग रही है ना इंटर्नशिप। कहीं आउटडेटेड सिलेबस हैं, कहीं फैकल्टी क्राइसिस हैं, स्किल गैप बढ़ता जा रहा है और सभी इंस्टीट्यूट्स में डिग्री देने की होड़ मची है। क्वालिटी इंजीनियर्स की बात ही नहीं हो रही। और ऐसा क्यों है, उसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना होगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश को इंजीनियर्स की सख्त जरूरत थी। पुल बनाने थे, सड़कें खड़ी करनी थी, फैक्ट्रियां लगानी थी। पंडित नेहरू विजनरी लीडर थे। उन्होंने आईआईटी बना दिया, जहां से कल्पना चावला, सत्येंद्र नडेला, सुंदर पिचाई जैसे लोग निकले और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय इंजीनियरिंग टैलेंट होता क्या है। पर इंजीनियर्स में सबसे ऊपर अगर कोई नाम आता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक एरोस्पेस इंजीनियर जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में रहकर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए। वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा था कि दुनिया में मिसाइल के क्षेत्र में भारत का डंका बजने लगा और पोखरण 2 जैसे परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई। Satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. कलाम सर ने दिखाया कि एक इंजीनियर सिर्फ मशीनें नहीं भविष्य बना सकता है। और ई श्रीधरन को आप कैसे भूल सकते हैं, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, एक सिविल इंजीनियर। देश के कई बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो इन्हीं की देन है। उन्होंने साबित किया कि सिस्टम चाहे कैसा भी हो, अगर इंजीनियर ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। Konkan Railway remained for 7 years, very difficult, long life. We got completed and commissioned. और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले सुंदर पिचाई ने पहले क्रोम ब्राउजर बनाया, फिर एंड्रॉयड, फिर पूरे गूगल का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। आज हर दूसरा फोन एंड्रॉयड है और ये एक इंजीनियर की सोच का ही कमाल है। और भारत की बेटी कल्पना चावला, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और नासा एस्ट्रोनॉट जिसने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। वह न केवल भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, बल्कि एक इंजीनियर के तौर पर उन्होंने स्पेस शटल को ऑपरेट करने में जबरदस्त रोल निभाया। और इस कड़ी में आखिरी नाम है एलन मस्क का, जो फाउंडर है टेस्ला और स्पेसएक्स के। फॉर्मल डिग्री से ज्यादा उन्होंने सेल्फ लर्न इंजीनियरिंग से रॉकेट बनाना सीखा। फैल्कन 9, स्टारशिप और टेस्ला आज सिर्फ कंपनियां नहीं, एक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन ही है। दोस्तों, इन सब शानदार लोगों की वजह से ही इंजीनियर्स की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना देखने लगे। लेकिन फिर आया वो दौर जब हर गली मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना पढ़ाई, बिना विजन, बस पैसा कमाने की फैक्ट्री। पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स हर कोई इस धंधे में घुसने लगा और धीरे धीरे कॉलेज का ये बिजनेस कब रियल एस्टेट के बिजनेस में बदल गया, किसी को खबर ही नहीं लगी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस आंध्र प्रदेश में 1994 में सिर्फ 300 कॉलेज थे, उसी आंध्र प्रदेश में अगले 11 साल में 705 कॉलेज खुल गए
और सीटें बढ़कर हो गई 2.5 लाख। जिस उत्तर प्रदेश में 1996 में सिर्फ 12 कॉलेज थे, वहां अगले 25 सालों में कॉलेज की संख्या 300 हो गई। AICTE के डेटा के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20% को ही ढंग की नौकरी लगती है। बाकी कहां जाते हैं? सुनिए, बाकी 80% स्टूडेंट डिग्री लेकर घर बैठ जाते हैं या फिर BPO, सेल्स या कोई नॉन टेक्निकल जॉब पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज फर्जी प्लेसमेंट भी दिखा रहे हैं। यह भी एक कमाल की कहानी है। बच्चों से लाखों रुपए फीस लेकर ना कोई लैब देते हैं, ना इंडस्ट्री एक्सपोजर। बिहार, यूपी, हरियाणा से लेकर साउथ तक कहीं चले जाइए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ पेपर डिग्री बांटने की दुकान बन गए। NIRF रैंकिंग का नाम लेकर बच्चों को भरमाते हैं और बाद में क्या बोलते हैं जानते हैं? प्लेसमेंट तो तुम्हारी मेहनत पर ही डिपेंड करती है, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो ठीक ठाक पढ़ाया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंजीनियरिंग में आज भी दम है? तो जवाब है जी बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को देखिए, टेस्ला, SpaceX, गूगल, एप्पल, सब कुछ इंजीनियरिंग का ही खेल है। EVs, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा साइंस, AI, सिविल इंफ्रा, बायोमेडिकल, हर क्षेत्र में कहीं चले जाएं नए नए रेवोल्यूशन आ रहे हैं। हमें बस जरूरत क्या है? सही स्किल्स और अपग्रेडेड माइंडसेट की। अब सुनाता हूं वो कहानी जिसके बारे में वीडियो के शुरू में आपसे कहा था। दोस्तों, हमारे देश में इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियर्स की सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुकुल रुस्तगी और भास्वत अग्रवाल ने बना दिया है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि ये मुकुल और भास्वत कौन है और इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम से इनका क्या लेना देना है। मैं बताता हूं। मुकुल IITian हैं और अपने इंजीनियर दोस्त भास्वत, जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट हैं, उनके साथ एक 5000 करोड़ की वैल्यूएशन वाला देश का एक बड़ा एडटेक स्टार्टअप ऑलरेडी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और इंजीनियर्स की दुनिया की हर बारीकी को इनसाइड आउट समझते हैं। इन दोनों ने जब ये नोटिस किया कि भारत के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ग्रूम करने का ना तो विजन किसी के पास है और ना ही शायद कोई ठीक प्लेटफॉर्म, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों ने एक नए तरीके का टेक कॉलेज शुरू किया। रिमोटेस्ट लोगों पे, जहाँ पे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जिनके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको अगर हम अपलिफ्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द मोस्ट नोबल थिंग दैट एजुकेशन कैन डू। इन्होंने रियलाइज किया कि आज दुनिया AI, डेटा साइंस, EVs और स्पेस टेक की बात कर रही है, लेकिन हमारे कई कॉलेज अभी भी वो 90s वाला सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कोडिंग के नाम पर सिर्फ C और जावा, जबकि जॉब मार्केट पाइथन, ML और क्लाउड मांग रहा है। मेजॉरिटी कॉलेज में अगर आप देखें तो ना तो इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं, ना कोई लाइव प्रोजेक्ट, ना ही रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। बच्चों को जॉब के लिए तैयार ही नहीं किया जाता, बस एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है कि एग्जाम कैसे पास हो जाए। बहुत से प्रोफेसर खुद कभी इंडस्ट्री में ही नहीं गए, उनके पास ना कोई नया नॉलेज बचा, ना पैशन। पढ़ाई बेहद बोरिंग बन गई और इंस्पिरेशन नाम की चीज ही गायब हो गई है। हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन उनमें से 80% को मार्केट एम्प्लॉयबल ही नहीं मानता। रीजन? सॉफ्ट स्किल, कोडिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिक बिल्डिंग कुछ नहीं सिखाया जा रहा। आज देश के ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, आप भी जानते हैं। इन्हें इंजीनियरिंग का ढंग से ई भी नहीं पता। वही पोलारिस के पीछे देश दुनिया के बड़े टेक जॉइंट्स खड़े हैं, जैसे क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह, स्विगी के को फाउंडर श्रीहर्षा, Xiaomi इंडिया के फॉर्मर CEO एल्विन, बेन एंड कंपनी के ग्लोबल पार्टनर अर्पण सेठ और GSV वेंचर के मैनेजिंग पार्टनर दियोब्रो क्योजो। और तो और लीडरशिप की मिसाल हमारे आपके फेवरेट दादा सौरव गांगुली भी यहीं पर हैं। इतने दिग्गज अगर एक साथ जुट जाएं तो आप एजुकेशन के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों, पोलारिस का गोल 4 साल के AI और मशीन लर्निंग बीटेक कोर्स में सिर्फ हाई पैकेज वाले इंजीनियर तैयार करने का है ही नहीं, बल्कि देश को ऐसे इंजीनियर देना है जो देश की इकोनॉमी के लिए वो काम कर सकें जो कभी गूगल के लिए लैरी पेज, टेस्ला के लिए एलन मस्क और अमेज़न के लिए जेफ बेजोस ने किया था। इसलिए यहां स्टूडेंट की इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट हो जाती है। ये अपने स्टूडेंट्स को 4 साल के कोर्स में 5000 घंटे की कोडिंग करवाएंगे, जो कि एक ट्रेंड कोडर की 2 साल की कोडिंग के बराबर होती है। यहाँ पर बच्चा पहले साल से खुद के सोशल मीडिया एप्स, VR गेम और चैट GPT जैसे टूल्स बना लेता है। और आप जानते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए एक अच्छे कैंपस का होना बहुत जरूरी है। पोलारिस ने देश के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलोर में 1,75,000 स्क्वायर फीट का कैंपस बनाया, जिसके आसपास 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी टेक कंपनी लोकेटेड हैं। और पोलारिस में दुनिया भर की टेक कंपनी के फाउंडर्स आकर स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं। कैंपस का माहौल ऐसा
ऐसा है जैसे फेसबुक और गूगल का ऑफिस कैंपस होता है। इनका कैंपस भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कैंपस है, जिसमें वेलनेस और गेमिंग सेंटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों को पहले से उस माहौल की आदत हो जिस माहौल में आगे जाकर उनको काम करना है। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सक्सेस सबसे ज्यादा डिपेंड करती है उनकी फैकल्टी पे, कि वहां पढ़ा कौन रहा है। और यहां हाईली क्वालिफाइड स्किल प्रोफेसर ही हायर हुए हैं। मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल में काम कर चुके लोग यहां गेस्ट लेक्चर के रूप में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट से 1-to-1 मेंटरशिप कर रहे हैं। मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी पोलारिस स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक 4 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम चलाता है कंप्यूटर साइंस में। और ये सब करने के पीछे पोलारिस का मकसद अपने स्टूडेंट्स को वो एनवायरनमेंट, वो कॉन्फिडेंस और वो गाइडेंस देना है जिसकी मदद से इनके स्टूडेंट्स सिर्फ करोड़ों के पैकेज का ही नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों की कंपनी बनाने का सपना देख सकें। इन्हीं के स्टूडेंट विकास चौधरी का एग्जांपल देता हूं, जिनका स्टार्टअप फ्री में पानी पिलाकर सिर्फ बोतल पर एड प्रिंट करके लाखों का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस साल पोलारिस के फर्स्ट ईयर के 11 बच्चों ने, जी हां, 11 बच्चों ने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया है, जिसका स्टाइफंड ही लगभग 2 से 5 लाख का होता है। दुनिया भर के 2.5 लाख बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से सिर्फ 1200 का सिलेक्शन होता है। और तो और पोलारिस के 2 सेकंड ईयर के स्टूडेंट को 8 लाख के आसपास की इंटर्नशिप मिली है। 20 से ज्यादा बच्चे ग्लोबल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं। धमाके पे धमाके हो रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए पोलारिस वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि आज का युवा सही जगह से जाके शिक्षा ग्रहण करे और देश का नाम रोशन हो। अगर आपकी 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट और बाकी डिटेल्स सबमिट करके कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक 60 मिनट का पैक यानी पोलारिस एडमिशन टेस्ट देना होगा, जहां थ्योरी के बजाय आपका मैथ और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट हर गुरुवार यानी थर्सडे को होता है, क्योंकि सीट यहां बहुत कम है और जून एंड तक सीट बिल्कुल फुल हो जाएंगी। उसके बाद 1-to-1 इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और वो अगर ठीक रहा तो आप बन गए पोलारिस के विजनरी प्लान का हिस्सा। और अगर आप चाहें तो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सौरव गांगुली यंग लीडरशिप स्कॉलरशिप। इसे अप्लाई करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आखिर में आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक माइंडसेट है। स्टीव जॉब इंजीनियर नहीं थे, लेकिन सोचते इंजीनियर जैसे ही थे। एलन मस्क को पेपर डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके विजन ने पूरी दुनिया बदल दी। क्योंकि अगर जुनून, जिद और जमीन से जुड़ा माइंड हो तो एक इंजीनियर पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकता है। और भारत को इंजीनियर की नहीं, जीनियस इंजीनियर्स की जरूरत है। लेकिन जब तक कॉलेज डिग्री की दुकानें बने रहेंगे, तब तक न रैंचो पैदा होगा, न कल्पना चावला।